हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है 25 तारीख का, उसके लिए वो सवाल हैं जो हर एक शिफ्ट में बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एक एसी का, देखिए, एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर प्रतिशत में ही बात करता है, पूछता है, तो रियल नंबर को यूज मत करो। ठीक है, देखो कैसे कैसे लिखते हैं। सीपी एसपी यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और एमपी अंकित मूल्य। ठीक है, 12% की छूट। 12% की छूट का मतलब है कि 3/25, यानी कि अंकित मूल्य 25 था और 3 का छूट दे दी, तो एसपी कितनी आ गई यहां से? 22। ये लिख लिया हमने, 25 एमपी, 3 की छूट 22। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 10% का लाभ। 10% की फ्रिक्शन 1/10, क्रय मूल्य 10 है और 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितनी होगी? 11, यानी कि क्रय मूल्य 10, 1 का लाभ लिया, 11 में बेच दिया। अब क्या करना है? अब एसपी को कर दिया बराबर। ठीक है, तो 20 आ गया क्रय मूल्य, 22 आ गया विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य आ गया 25। अब कह रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाती, तो इसका मतलब क्रय मूल्य की चीज को डायरेक्ट, 20 रुपए की चीज को डायरेक्ट अंकित मूल्य 25 में बेच दिया जाता, तो कितने का लाभ हो रहा है यहां से? 5 का। और ये 5 का लाभ क्रय मूल्य पर हो रहा है, यानी कि 20 और गुणा 100। इससे से 5 बार काटा, आंसर कितना आ गया? 25% का लाभ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, एक और से। एमपी यानी कि अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज अपॉन सीपी। सीपी बराबर क्या होता है? 100, एक ही बार बराबर आ जाएगा इसमें, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए कितने का लाभ है? सीपी अपॉन, सॉरी, एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस 10 का लाभ है, और छूट कितने की है? 12 की। इसे सोल्व करूंगा तो 110, और नीचे आ जाएगा कितना? 88। इसे और सोल्व करूंगा तो 11 से काटा 10 बार, और 11 से काटा 8 बार, और सोल्व करूंगा तो 5/4। अब सीधा अंकित मूल्य पर बेचना है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है 4 पर गुणा 100। यहां से भी 25% आ गया। कोई सा यूज कर लेना, दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 कर्मचारियों को नियुक्त किया। 50 दिन में एक चौथाई कार्य ही पूरा हो सका। संपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। देखिए, 1/, कितने हैं? 200 कर्मचारी। 200 कर्मचारी काम पर लगे, 50 दिन तक कार्य किया, और पता चला कि एक चौथाई ही काम हो पाया है। तो कितना बचा है? एक में से एक चौथाई अगर हो गया है तो 3/4 बचा है। कितने लोग और नियुक्त करने होंगे? 150 में से 50 दिन तो हो गया, 100 दिन और काम करेंगे ये, और कितना काम करेंगे? 3/4 जो बचा हुआ है। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 100 से ये 2 बार कट गया, और 3 का गुणा इधर हो जाएगा। इसका मतलब
x बराबर कितना आ गया, ये हो गया 100 गुणा 3 यानी कि 300। तो कितने लोग अतिरिक्त आए, 300, 200 सौ पहले ही से थे, तो अतिरिक्त जो आदमी आए वो कितने थे, 100 लोग, 100 मजदूर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। एक परिवार को चावल पर अपने मासिक व्यय में नियत रखने के लिए चावल की मासिक खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, कीमत जो होती है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत के। कैसे, अगर प्राइस यानी कि अगर कीमत का जो रेशियो है वो ए रेशियो बी है, तो जो खपत कंजप्शन का रेशियो होगा वो बी रेशियो ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 25% की वृद्धि 1/4, यानी कि प्राइस जो है वो 4 से 5 हो गया, तो खपत क्या होगी, 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने की कमी आई है, कमी आई है 1 की, कितने पर, 5 पर, 1 की कमी 5 पर गुणा 100, 20 बार कट गया, यानी कि 20% की कमी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। घनाकार कमरे का फर्श कितना होता है, उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर कितना है, 192। मैं 192 को क्या लिख सकता हूं, 64 गुणा 3, और ए बराबर अंडर रूट 64 गुणा 3, तो ये आ जाएगा ए बराबर 8√3। और सबसे बड़ी क्षण, मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विकर्ण, और घन का विकर्ण कितना होता है, a√3, तो √3 और a की वैल्यू कितनी है, 8√3, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3 और 8 तिया 24। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर पर घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु पर आने में 75 मिनट का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूर है। देखिए, x बराबर नाव की चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा, और नदी की चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा। तो सबसे पहले मैंने निकाला अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद मैंने निकाला डाउन स्ट्रीम, x माइनस वाई, 5 माइनस 1, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा, ये आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, अप स्ट्रीम गुणा डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम गुणा टाइम। ठीक है, देखिए टाइम कितना है, 6, डाउन स्ट्रीम 4, 6 प्लस 4, और टाइम कितना था, 75 मिनट, घंटे में बदलने के लिए 60 से कर दो भाग। देखिए ये कितना आ गया, अपॉन 10 गुणा 5 से 15 बार, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, इससे ये 2 बार कट गया, इस 2 से ये 3 बार कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, उन वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 20 और 70 के बीच में हैं।
तो 20 से अगला वर्ग क्या होगा 25 प्लस उससे अगला 36 प्लस इससे अगला 49 और 70 से कम और अगला वो है 64। कितने 1 2 3 4। बस इसको जोड़ो, इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना है 61 110 174 बटे 4। तो ये आ जाएगा आपका 87 बटे 2। आंसर आ गया आपका 43.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार हैं और टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यिका। तो माध्यिका में क्या करते हैं, सबसे पहला काम है इनको आरोही क्रम में लगाना। तो देखो 3, ठीक है, 3 के बाद क्या है 5, 3 खत्म 5 खत्म, इसके बाद 7 दो बार है, तो चलो 7 दो बार है, इसके बाद 8 दो बार है, तो ये 8 गया, ये 8 गया, इसके बाद 10 दो बार है, चलिए 10 खत्म, इसके बाद है 14, फिर 17 ना, 14 है 15 है, रुको 14 15 यानी कि 14 और 15, इसके बाद है 17 18 यानी कि 18 ये कट गया, 17 ये कट गया, फिर है 25 27 29, 25 27 29 50, 25 27 29 50, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 और 2 10 12 14 16, यानी कि n बराबर 16 है। तो क्या होता है n/2 कितना हो जाएगा n/2 प्लस अगला पद डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ गया 8वां पद प्लस अगला इससे 9वां पद डिवाइड बाई 2। ठीक है, 8वां पद देखिए कौन सा है, 2 4 6 और एक 8, 2 4 6 और एक 7, यानी कि ये नहीं है, इसे काट के दोबारा लिख दो अच्छे से, यहाँ था 10, ठीक है, तो 2 4 6 और एक 7, तो 8वां ये रहा और 9वां ये रहा। ठीक है, यानी कि 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2, मध्यिका जो आएगी वो आ जाएगी 12। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है। ठीक है, तो देखिए अपॉन ये नीचे आ जाएंगे बराबर 20 बटे, अब ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे मैंने अक्सर बताया है आपको, जब कभी a प्लस बी बराबर आपको 4 दिया हो और a माइनस बी बराबर आपको 2 दिया हो, तो a निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 6 बटे 2 3 आ जाएगा। b निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर होगी, अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 120 का आधा 60, और अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के यानी कि 80 का आधा 40, 80 का आधा 40। ठीक है, अब रेशियो निकालना है तो x अपॉन वाई बराबर 60 अपॉन 40, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, यानी कि
3:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। यदि ए और बी क्रमशः 8,000 रुपये और 8,500 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो ए की आय का बी की तो बी की आय का ए के व्यय से अनुपात बताइए। तो देखिए, ए अनुपात बी 6:7, ये इनकी आय है और बचा कितने रहे हैं ये 8,500 माइनस 8,000 माइनस 8,500। तो अब जब इनकम में से बचत घटा दूंगा तो क्या बचेगा, ये आ गया इनका व्यय का अनुपात। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा और डिफरेंस, 6×5 30, 7×4 28, दोनों का डिफरेंस 2। अब 8×5 40, अब इन दोनों का करते हैं तो दोनों का डिफरेंस 8×5 40, 40,000 और 85×4 34,000 यानी कि 6,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक की वैल्यू आ गई 3,000। तो किसका अनुपात पूछा था, बी की आय 7 है, 7 तिया 21,000 अपॉन ए की आय कितनी होगी 6 तिया 18,000 और बचाता कितना है 8,000, तो व्यय कितना हो जाएगा 10,000, तो अपॉन 10,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और आपका जो आंसर आएगा वो 21:10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7,000 रुपए पर अधिकतम छूट निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होगी। देखो यहां तक तो क्वेश्चन था, ये यहां तक तो क्वेश्चन है, बाकी ये नीचे वाले और ये 4 नहीं है, ये सब ऑप्शन है चारों नीचे वाले। ठीक है, तो देखो पहले से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, क्रमिक छूट यानी कि 5 + 5 - 25/100, तो पहले से निकल के आ गया हमारा 9.75%। ठीक है, और दूसरे से कितनी आ रही है, इससे तो आई 10% रही है, इससे ये आ रही है, और तीसरे से निकालूं तो 10 - 8 दूनी 16 पॉइंट आ जाएगा, ये 9.84। तो परसेंट किससे मिलेगी सबसे ज़्यादा, इससे मिल रही है 10 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्षों में 24,000 पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की जो दर है वो 4% है और 5% है। ठीक है, तो देखो जब 2 वर्षों के लिए निकालना है और 1 साल का 4 है और 1 साल का 5 है, तो दोनों का अगर मैं निकाल दूं एक साथ तो कितना आ जाएगा 9%, यानी कि 9% आ जाएगा, 9%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 3 21, ये बनी ब्याज और अमाउंट पूछा है तो इसे जोड़ दो, 24,000 प्लस 2160 आपका 26,160 राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 108 डिग्री के केंद्रीय कोण के साथ 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्तखंड की चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 पाई मतलब 22/7 गुणा r, ये होगी त्रिज्या क्योंकि व्यास दिया है, त्रिज्या बनाने के लिए 2 का भाग लगा दिया मैंने, और थीटा कितना है 108 डिग्री, नीचे 360 डिग्री। देखिए 36 से 3 बार, 36 से 10 बार, ठीक है, 2 से 2, 7 से 7, 22 तिया 66/10, तो 6.6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रेता के लिए उसकी वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, एम पी अपॉन सी पी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 प्लस कितना प्रॉफिट है 24 और डिस्काउंट कितना है 18, तो एम पी अपॉन सी पी बराबर 124 अपॉन 82, तो 62 अपॉन 41। ठीक है, तो ये जो 41 की वैल्यू है ये कितनी दी है, और ये निकालनी है। तो 1560 अपॉन 41 गुणा 62, 2 बार 3 बार, और इस 2 से लगभग लगभग पूछा है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2300 समथिंग आएगा। 2359 इज द राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -6 है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -6 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए यहां से इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालो क्या, ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा गुणा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और माइनस आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, सब निकालने हैं, तो ये तो हमारे पास पहले से ही है -6। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है गुणा ये वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब होता है पी स्क्वायर -2, -6 का स्क्वायर -2, तो ये 36 -2, यानी कि ये तो आ गया 34, तो एक वैल्यू तो आ गई यहाँ पर 34। ठीक है, अब क्यू निकालना है, तो क्यू कैसे निकलता है बताता हूँ अभी। देखिए 1 अपॉन बराबर -6 है, क्यू निकालने के लिए एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर पी क्यू -3p, तो देखो -6 का क्यू, ठीक है, -216 और +18, तो ये आ जाएंगे माइनस के 198। तो यहाँ से क्या आ गई, ये आ गए माइनस के 198। ठीक है, अब इनका गुणा करो, और यहाँ माइनस पहले से है, -6 था ना इसकी वैल्यू, तो माइनस और -6। अब देखिए 34 अट्ठे कितने होते हैं, 34 अट्ठे 272। ठीक है, 34 निम्मा 300 306, 13 का 3 हासिल 1 33, और 34 एकम 34, यानी कि 67 माइनस न +6, और यहाँ आएगा माइनस, आगे आएगा माइनस, तो ये प्लस के ये माइनस के, तो -6726 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।